हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात, हैव ए नाइस डे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर। हमारी चर्चा चल रही थी रीतिकालीन काव्य धारा से संबंधित रीतिबद्ध कवियों की। तो उसी चर्चा को आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले लेंगे अमीर दास को। अमीर दास की प्रमुख रचनाएं हैं सभा मंडन और अमीर प्रकाश। इससे पहले की क्लासों में हम प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम जो बचे हैं उनकी सिर्फ रचनाओं को देखेंगे। तो नेक्स्ट कवि है तोष कवि। तोष कवि की रचना मानी जाती है सुधा निधि। नेक्स्ट है सोमनाथ कवि। सोमनाथ कवि की रचना है रस पीयूष निधि। नेक्स्ट कवि है रसलीन। रसलीन कवि का प्रमुख नाम था उपनाम था सेहद गुलाब नबी। इनकी रचनाएं हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध। नेक्स्ट कवि है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की प्रमुख रचना मानी जाती है भाषा भूषण और इसमें 212 दोहा मिलते हैं और ये रचना बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। आगे हम चर्चा करेंगे रीति सिद्ध कवियों की। रीति सिद्ध कवियों में सबसे पहले लेंगे नृपशंभु को। नृपशंभु की प्रमुख रचनाएं हैं नखशिख और नायिका भेद। नृपशंभु की दो ही रचनाएं हैं नखशिख व नायिका भेद। नेक्स्ट है नेवाज कवि। नेवाज कवि की रचनाएं हैं शकुंतला नाटक। नेक्स्ट है हठीजी श्री राधा सुधा शतक। नेक्स्ट है पजनेश कवि। पजनेश कवि की प्रमुख रचनाएं हैं नखशिख व मधुर प्रिया। आगे हम देखेंगे रीति सिद्ध कवियों में एक प्रमुख कवि बिहारी को। बिहारी जी रीति सिद्ध काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी में ग्वालियर एमपी में तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में। बिहारी जी की प्रमुख रचना है बिहारी सत सई। इनकी एक ही रचना है वो है बिहारी सत सई, जिसका रचना काल का समय माना जाता है। उनकी मृत्यु से एक साल पहले मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में, जबकि बिहारी सत सई उन्होंने रची थी 1662 ईस्वी में, जिसमें 713 दोहे मिलते हैं। जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जय सिंह के लिए इन्होंने एक दोहा लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ये इनका प्रमुख दोहा है। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह ने बिहारी को काली डोंगरी जागीर दी थी। काली डोंगरी जयपुर में है। बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुहर मिलती थी। आगे हम देखेंगे बिहारी जी के लिए प्रमुख कवियों के कथन। तो बिहारी जी को रसवादी कवि माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बिहारी को ध्वनिवादी कवि माना था आचार्य नगेंद्र ने। बिहारी को पीयूषवादी मेघ कहने वाले थे राधाचरण गोस्वामी। बिहारी जी की रचना बिहारी सत सई को भक्ति नीति व श्रृंगार की त्रिवेणी माना जाता था तथा बिहारी सत सई की प्रेरणा बिहारी जी को उनके गुरु नरहरिदास से मिली थी। बिहारी सत सई की रचना बिहारी जी ने 3 ग्रंथों को आधार मान के की थी। जो 3 ग्रंथ है वो है गाथा सप्तसई, आर्या सतसई व अमरु शतक। गाथा सतसई के कवि माने जाते हैं हाल कवि। आर्या सतसती के कवि माने जाते हैं गोवर्धनाचार्य और अमरु शतक इसके कवि माने जाते हैं अमृतक। इसके अलावा हम देखेंगे बिहारी सतसई पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं। बिहारी सतसई की सबसे पहली टीका लिखी थी कृष्ण कवि ने, जो बिहारी जी के दत्तक पुत्र या भांजा माने जाते थे। इसके अलावा टीका बिहारी सतसई ये लिखी थी पद्मश्री शर्मा ने। बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका टीका लिखी थी लल्लू लाल ने। फिरंगी सतसई लिखी थी आनंदी लाल ने। बिहारी सतसई पर बिहारी बिहार लिखा था अंबिका दत्त व्यास ने। और बिहारी रत्नाकर लिखा था बिहारी सतसई पर जगन्नाथ रत्नाकर ने। इसके अलावा बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका लिखी थी सुरती मिश्र ने। इसके अलावा आपको ध्यान में होना चाहिए कि बिहारी सतसई रचना शुरू करने से पहले बिहारी जी ने सर्वप्रथम राधा जी को याद किया था।
उन्होंने सर्वप्रथम राधा जी को याद करते हुए लिखा था, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोए। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें।